बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मअरूफ़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद एक इंसान पर जो सबसे ज़्यादा एहसान और हक़ बनता है वो उसके वालिदैन का बनता है। आदमी के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हर हाल में अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे, उनकी बात माने। बहुत से वाक़यात आपने सुने होंगे ज़िंदगी में कि फ़ुला आदमी ने इस तरीक़े पर अपने वालिदैन की नाफरमानी की, फ़ुला आदमी ने इस तरीक़े पर अपने वालिदैन के साथ बुरा बर्ताव किया, बदसलूकी की। एक दो वाक़यात इस ज़माने में जो हमारे वालिदैन के साथ हो रहा है, बड़े बूढ़ों के साथ हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मरतबा हम लोग दावत में गए, बहुत बड़े आदमी थे। जब उनके घर में हम दाखिल हुए तो उन्होंने एक छोटे से कमरे में ले जाकर एक आदमी से मुलाकात करवाई। बहुत बूढ़े, सादा सा लिबास, मामूली से चरपाई पर वो बैठे हुए थे और कहा कि ये मेरे वालिद साहब। हमने मुलाकात करी, हम अंदर चले गए। जब दस्तरखान पर बैठे तो जो मेज़बान थे उन्होंने प्लेट मंगाई। मंगाने के बाद कुछ चावल उसमें डाले, एक रोटी रखी, मामूली सा सालन डालकर अपने घर वालों में से किसी को बुलाकर कहा ये अब्बा को दे आओ। हमने सवाल किया कि भाई वालिद साहब को आप यहीं क्यों नहीं बुला लेते, वहाँ क्यों दे के आ रहे हैं खाना? उन्होंने कहा कि नहीं, वालिद साहब चूँकि चल नहीं सकते इसलिए दस्तरखान पर उनको ज़हमत होती है, हम उनको वहीं दे देते हैं। फिर हमने पूछा कि आप तो तीनों वक्त का खाना उनको वहीं देते होंगे और अपनी फैमिली के साथ यहाँ दस्तरखान पर खाना खाते होंगे? तो उन्होंने कहा जी, हम उनको वहीं खाना दे देते हैं ताकि उनको ज़हमत ना हो। तो हमने प्यार से उनको समझाया कि भाई अगर आपके वालिद साहब नहीं चल सकते, आप तो चल सकते हो। अगर आपके वालिद साहब आपके रूम तक खाने के लिए नहीं आ सकते तो आपकी फैमिली और आप तो अपने वालिद साहब के पास खाने के लिए जा सकते हो। जिस कमरे में आपके वालिद या वालिदा हों, आप उसी कमरे में दस्तरखान बिछाइए, वहीं उनके साथ खाइए। बहुत अच्छा है, बरकत होगी, अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएंगे और वालिद साहब भी खुश होंगे आपके। ये वालिदा हैं तो वालिदा खुश होंगी। और ये आप यकीन जाने हमारे मुआशरे में 80 से 90% यही होता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वालिद हो, वालिदा हो, दादा, नाना, नानी वगैरह कोई भी हो, उनको एक कमरे में डाल देते हैं और सारे लोग अपने पूरे घर में मस्ती करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। ये इंतहाई बदनसीबी की बात है। एक और मिसाल आप लीजिए, हमारे चूँकि जो हमारी जनरेशन है और हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, वो उनका कल्चर और उनकी तहज़ीब, उनकी सकाफ़त चूँकि थोड़ी गांव वाली है। वो गांव में पैदा हुए, गांव में पले बड़े, बाद में शहर में आकर उन्होंने कमाया, घर बनाया। अब हम लोग हो गए, शहर में पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, बेहतरीन अपने बच्चों को डिग्रियां दिलवाईं। अब उनके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब्स करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी में वो काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब अपने पैसों से कोई गाड़ी वगैरह ख़रीद लेता है तो अपने बाप को अपने दोस्तों के सामने ले जाते हुए और अपने कंपनी में, चूँकि उसके सारे दोस्त मॉडर्न हैं, उसकी कंपनी मॉडर्न है, डिजिटल काम करते हैं वो लोग, तो अपने बाप को वहाँ ले जाते हुए शर्म महसूस करता है। अपनी माँ को अपनी कंपनी में ले जाते हुए शर्म महसूस करता है। उमूमी तौर पर होता है। बहुत सी दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बाप को गाड़ी में बेटा नहीं बिठाता है और बाप उसी जगह पर रिक्शे में जा रहा है जिस जगह पर बेटा अपनी गाड़ी से जा रहा है। ये इंतहाई बदबख्ती की बात है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वो बाप है जिसने अपने 50-60 साल खर्च करके अपने इस बेटे को काबिल बनाया है और जिसने 50-60 साल अपनी ज़िंदगी के अहम साल खर्च करके अपनी फैमिली बनाई है। लेकिन अब जब बूढ़ा हो चुका है, चलने के लायक नहीं है, तो उसकी औलाद उसको ये सिला दे रही है कि घर के कोने में डाल दिया जाता है, गाड़ियों में नहीं बिठाया जाता और गाड़ियों पे बैठ जाता है बाप अगर ज़िद करके तो उसको ऐब समझा जाता है। देखिए, दुनिया की सारी कंपनी, सारी जॉब, सारे काम, अगर आप ये कहेंगे कि मेरे वालिद और वालिदा के सामने हेज कुछ नहीं है, उनके पैरों की धूल है, जब जाके तो आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वरना अगर बाप को नाराज़ करके, माँ को नाराज़ करके आप ये चाहते हैं कि दुनिया की तरक्की मिल जाए, तो याद रखिए 2 दिन की तरक्की तो मिल जाएगी, लेकिन वही सुलूक आपने जो अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ किया है, आपकी औलाद आपके साथ दोहराएगी।
اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی عورتیں اپنی بچوں کو اپنے شوہروں کے خلاف اکساتی ہیں. عمومی طور پر گھروں میں یہ ہوتا ہے، کچھ بھی کام ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتی ہیں بھائی تیرے باپ نے ایسا کیا ہے، تیرے ابو ہی ایسا کرتے ہیں، ہم تو منع کرتے ہیں. اسی طریقے کی باتیں کرتی ہیں. اور بچہ ایک وقت میں آ کے اپنے باپ سے کٹ جاتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ لگتا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے ماں کا حق 3 گنا ہے باپ سے زیادہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا حق کم ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سنیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی ماں کی خدمت کریے، ماں کی فرما برداری کریے، ماں کی بات مانیے، ماں کی اطاعت کریے، آپ کو جنت مل جائے گی. لیکن باپ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا بالکل مین دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، مین گیٹ ہے. اب فرض کریں آپ کہ اگر آپ نے ماں کی خدمت کر کے جنت تو پا لی، جنت تک پہنچ گئے، لیکن جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے آپ کو باپ کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ باپ جنت کا بالکل درمیانی دروازہ ہے. یہ سب مثالیں ہیں. اپنے گھر کے اندر جو آپ کے بڑے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عزت کریں. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے اتنے اونچے اونچے محلات اور بہترین تنخواہ اور زبردست کام کاج جو آپ کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں آپ کا کمال ہے. یہ جو آپ کی مدد کی جاتی ہے، آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، حادثات سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کا کمال ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، آپ کا کمال نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا، کروڑوں کی گاڑیوں میں تم گھوم رہے ہو، کروڑوں کا کاروبار تم نے کر رکھا ہے، اپنے آپ مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہو، اپنے بچوں کو پہناتے ہو، اپنی بیوی کو پہناتے ہو، دوست و احباب کے پاس پارٹیاں کرتے ہو، اور یہ جو تمہاری مدد ہوتی ہے کہ بہت بڑے بڑے حادثات سے تم بچ کے نکل جاتے ہو، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. یہ جو تمہارے گھر میں بوڑھے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، ان کی برکت سے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے. لہذا اس زمانے میں خصوصاً ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وقت دیں، ان سے باتیں کریں، اور یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ماں باپ چل نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو پیر دیے ہیں، آپ کو ماں باپ نے چلنا سکھایا ہے، آپ چل کر ماں باپ کے پاس جائیں، انہی کے کمرے میں بیٹھیں، انہی کے کمرے میں دسترخوان وغیرہ بچھایا جائے، تو انشاءاللہ کھانے میں بھی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.